डॉलस टेक्सास, नवंबर 22 साल 1963 सुबह के 11:35 पर प्लेन से पहुंचते हैं पावरफुल अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। सुरक्षा बलों के मना करने के बावजूद भी वे वहां जाते हैं। वहां से प्रेसिडेंट अपनी लैम्बोर्गिनी से निकलते हैं, वो भी गाड़ी की छत खोलकर। उनके साथ वाली सीट पर उनकी पत्नी और उनके सामने वाली सीट पर टेक्सास के गवर्नर, जिनके साथ उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। इसके अलावा गाड़ी में 2 सैनिक और थे, जिनमें एक ड्राइवर था। दोस्तों, राष्ट्रपति को देखने के लिए वहां कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा थी और यही बात सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा चिंता में डाल रही थी। खैर, कैनेडी और उनके साथी सफर करते हुए डिले प्लाजा पहुंचते हैं, लेकिन वो पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से वहां एक गोली चलने की आवाज आती है। इतने में वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद 2 और गोलियां चलती है, जो कि कैनेडी के पास से होते हुए उनके आगे बैठे गवर्नर को लग जाती है और दूसरी गोली राष्ट्रपति कैनेडी के सर में लगती है। अचानक नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो देखना आपने स्टार्ट कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हम आगे की रहस्य वाली बातें आप तक जल्दी से पहुंचा देंगे। पीछे से सुरक्षा बल वहां पर पूछताछ करने में और साक्ष्य जुटाने में लगे थे। अचानक से वहां नजर पड़ती है पास की ही एक बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर बैठे खिड़की में एक व्यक्ति पर, जिसके हाथ में एक गन है। सुरक्षा बल वहां पर भागकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बंदूक रखी है जो कि धुआं छोड़ रही है। ये कोई साधारण बंदूक नहीं थी दोस्तों, ये बंदूक इटली में बनाई हुई है, जो कि निशाना लगाने में एकदम परफेक्ट थी। कुछ ही देर में उस व्यक्ति की तलाश भी की जाती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन बिल्डिंग के मैनेजर ने अनजान आदमी की जानकारी दी तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम था ली हार्ले ओसवाल्ड। पुलिस ने ऐलान कर दिया कि हत्यारा पकड़ा गया है और अपराधी भी मिल गया। कोर्ट ने भी उसे अपराधी मानकर सजा सुनाई, क्योंकि बंदूक गर्म थी। 3 फायर हुए थे और वहां पर 3 खाली सेल भी मिल गए, क्योंकि सबूतों में ये पता चल चुका था कि ये जो बंदूक थी, ऐसी ही मिलती जुलती एक बंदूक इस व्यक्ति ने कुछ ही समय पहले लाइसेंस पर सरकार से ली थी, लेकिन उस लाइसेंस में इसका नाम अलग है। वह व्यक्ति तो बार बार कोर्ट में यही कह रहा था कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा। साथ ही दोस्तों, FBI को भी कुछ ऐसे साक्ष्य या सबूत मिले थे, वह सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए। फिर होती है एक और बड़ी घटना। 24 नवंबर 1963 को पुलिस ओसवाल्ड को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने ले जा रही होती है। वहां बेसमेंट में गाड़ी लग रही होती है। साथ ही मीडिया का वहां पर जमावड़ा मौजूद था, जो उसे रिकॉर्ड कर रहा था। तो अचानक से वहां जैक रूबी नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि पास ही के एक नाइट क्लब का मालिक होता है। वह अचानक से पिस्तौल निकालता है और उस ओसवाल्ड के पेट में गोली मार। ये सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और ओसवाल्ड को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और ये हॉस्पिटल वही होता है जहां 2 दिन पहले राष्ट्रपति कैनेडी को मृत घोषित कर दिया था और आज उसे भी मृत घोषित कर दिया है। उधर नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी से जब पूछा गया कि मर्डर करने का कारण क्या था, तो उसने कहा कि मैं कैनेडी की पत्नी को इसकी वजह से बार बार कोर्ट में जाकर परेशान नहीं होने देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया, क्योंकि इसने हमारे प्रेसिडेंट का खून किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों में जैक रूबी की भी हत्या हो जाती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि वह खुद ही आत्महत्या कर लेता है। अंत में ये केस खत्म हो जाता है, लेकिन ये सारी कहानी वहां की आम जनता और न्यूज रिपोर्टरों को कुछ जम नहीं रही थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो था जो अभी भी बाकी है। दोस्तों, कुछ समय बाद कुछ एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें 848 पेज की एक बुक बन जाती है। उसमें यह दावा किया जाता है कि कैनेडी की सुरक्षा
व्यवस्था के अंदर आवाज को रिकॉर्ड करने की भी व्यवस्था थी और जिस समय कैनेडी को गोली लगी उस समय भी आवाज रिकॉर्ड की गई थी। उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से उस समय 3 नहीं बल्कि 4 गोलियों के चलने की आवाज आई थी। वह भी 3 तो उसी बिल्डिंग से ही आई थी, लेकिन एक जो बंदूक की आवाज थी वह राष्ट्रपति की गाड़ी के सामने की ओर से आई थी, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इसके अलावा जानकार ये भी बताते हैं कि इतनी सुरक्षा के घने पहरे में किसी भी राष्ट्रपति को मार देना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जरूर किसी न किसी अंदर के व्यक्ति ने ही उन तक ये सटीक जानकारी पहुंचाई। दोस्तों, ये घटना अमेरिकी इतिहास की एक रहस्यमय घटना है जो कि उनके राष्ट्रपति की मौत की है। ये राष्ट्रपति बहुत चर्चित थे, उसके बावजूद भी आज तक उसका निर्णय नहीं आ पाया है। लोगों ने ये मान ही लिया है कि कैनेडी की मौत के पीछे 3 ही लोग थे, लेकिन और भी बहुत से सबूत थे जिन्हें छिपाया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है ये हम नहीं बता सकते। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी न्यूज।